हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम कक्षा 9 का इकाई 14 शीर्षक है युग और मैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। युग और मैं, कवि है नरेंद्र शर्मा। युग यानी वक्त, समय, और मैं कवि वर्तमान समय की परिस्थितियों को लेकर पीड़ित हैं। युग यानी संसार में, देश में जो विनाशक वातावरण पैदा हुआ है, बस्तियां उजड़ने लगी है, मानवता घायल हुई है, इसकी कवि को असह्य पीड़ा हो रही है। सारी दुनिया के पीड़ा के सामने कवि को अपनी पीड़ा छोटी सी लगती है और मनुष्य को धरती पर स्वर्ग निर्मित करना था, पर वही मनुष्य ने स्वर्ग जैसी पृथ्वी को वर्तमान समय में नरक जैसा बना दिया। और इस दर्द को लेकर, इस व्यथा को लेकर कवि ने हमारे सामने इस कविता में अपनी वेदना छोटी सी मानकर विश्व में व्याप्त अनगिनत मुसीबतों को लेकर कवि पीड़ित है और उसके सामने अपनी पीड़ा को कम समझकर निराश न होने की बात जता रहे हैं। इस काव्य को हम गा सकते हैं, साथ साथ वर्तमान समय की परिस्थितियों को लेकर जो अभ्यासक्रम हमारा कम किया गया है उसमें यह काव्य भी है। इसलिए आपको परीक्षा के लिए इस काव्य के प्रश्न तैयार करने नहीं है, पर हम 9वीं कक्षा के इस विषयांग की सार्थकता समझकर अपने जीवन के लिए उसका सार स्वीकार करेंगे, पढ़ेंगे ध्यान से। पहले मैं 2 पंक्ति आपको गाकर सुनाती हूँ, बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहली पंक्ति है, उजड़ रही अनगिनत बस्तियाँ, मन मेरी ही बस्ती क्या, तब्बों से मिट रहे देश जब, तो मेरी ही हस्ती क्या, बरस रहे अंगार गगन से, धरती लपटे युगल रही, निगल रही जब मौत सभी को, अपनी ही क्या चाय कहीं, दुनिया भर की दुख कथा है, मेरी ही क्या करुणा कथा, तब्बों से मिट रही देश जब, तो मेरी ही हस्ती क्या। पहली पंक्ति, उजड़ रही अनगिनत बस्तियाँ, मन मेरी ही बस्ती क्या। कवि नरेंद्र शर्मा कहते हैं कि अनगिनत बस्तियाँ उजड़ रही हैं। बस्तियाँ यानी कि गांव, छोटा सा शहर या मोहल्ला। आज का वातावरण विनाशक प्रवृत्तियों से भरा हुआ है। अनगिनत बस्तियाँ इन परिस्थितियों में उजड़ रही हैं। उसमें कवि कहते हैं कि मन मेरी ही बस्ती की, मेरा मन तो क्या है। धब्बों से मिट रहे देश, धब्बों से मिट रहे देश जब, तो मेरी ही हस्ती क्या। धब्बों यानी कि कलंक, पूरा देश मिट रहा है,
कई कलंक कथाओं से, कई परेशानियों से देश आज इस रास्ते से गुजर रहा है कि कई कलंकों का, कई पीड़ा का सामना कर रहा है। तो कवि का कहना है कि मेरी ही हस्ती क्या, यानी कि मेरा अस्तित्व क्या है। पूरा देश मिट रहा है तो उसके सामने मेरा अस्तित्व टिक पाए या नहीं, उससे क्या। बरस रहे अंगार गगन से यानी कि आकाश से अंगारे बरस रहे हैं, आग बरस रही है। धरती लपटे उगल रही, धरती पे लपटे उगल रहे, आग उगल रही है। मुसीबतों की आग की बात बताई है कवि ने कि वर्तमान समय में हर जगह से, गगन से हो या धरती से, जलाने वाली आग बरस रही है। मानव या सजीव सृष्टि के लिए विनाशकता हर जगह से खड़ी हुई है। तो कवि का कहना है कि गगन से अंगारे बरस रहे हैं और धरती भी आग उगल रही है। मौत सबको निगल रही है, निगल रही जब मौत सभी को, अपनी ही क्या जाय कहे। कवि कहते हैं कि सबको मौत निगल रही है, निगल रही है यानी निगल जाती है, मिटा देती है। सारे अस्तित्व को मौत निगल रही है तो अपना क्या। दुनिया भर की दुख कथा, सबके पास दुखों से भरी हुई कथा भरी पड़ी हुई है। मेरी ही क्या करुणा कथा। कवि कहते हैं कि सबके पास बड़ी बड़ी दुखों की कहानियां भरी पड़ी हुई हैं, मेरी करुणा की कथा तो कुछ भी नहीं है। यानी कि मेरा दुख दर्द तो सबके सामने बहुत छोटा सा है। कवि का कहने का मतलब यही है कि हर वक्त हम अपने दुख को गाते रहते हैं, बड़ा मानते हैं, पर यहाँ पर कवि का कहना है कि दुनिया के हर इंसान के पास दुखों से भरी हुई व्यथा कथा अपने जीवन की जुड़ी हुई होती है। अगर हम सुनना चाहे, सांत्वना जताए, तो ज़्यादातर लोग पीड़ित हैं, उसमें हमारा दर्द तो कुछ भी नहीं। कवि का कहना है कि हमारी पीड़ा तो कुछ भी नहीं, ऐसा मानकर जीना चाहिए, क्योंकि हताश या निराश होने की ज़रूरत नहीं है। सबके पास दुख है, हमारी करुणा की कथा, हमारी दुख की कथा तो कुछ भी नहीं है। दूसरी पंक्ति, जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के। मानवता घायल है। कवि का कहना है कि पता नहीं चलता कि इस मानवता के घाव हम कब भर पाएंगे, उसकी पीड़ा या दर्द हम कब कम कर पाएंगे, इसका पता नहीं है। कि जाने कब तक घाव भरेंगे, मानवता की पीड़ा या दर्द को हम कम नहीं कर सकते, पता नहीं कि वह कब उसके घाव भरेंगे। सपने सबकी समता के, कब सच्चे होंगे, समता के यानी समानता के। विश्व में सबकी एकता के, समानता के सपने कब सच्चे होंगे, सारे भेद कब मिटेंगे, यह भी पता नहीं है। सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, सारी दुनिया पर व्यथा, व्यथा यानी पीड़ा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। कवि कहते हैं कि सारी दुनिया पर व्यथा पड़ी है तो मेरी व्यथा तो कुछ भी नहीं है, मेरा दर्द या मेरी पीड़ा तो कुछ भी नहीं है। सारी दुनिया पर व्यथा पड़ी है, सब दुखी है तो मेरा दर्द तो कुछ भी नहीं।
खोल रहे हैं 7 समुंदर, डूबी जाती है दुनिया। ज्ञान थाह लेता था जिससे, गर्क हो रही वह दुनिया। डूब रही हो सब दुनिया जब, मुझे डूबता गम तो क्या। खोल रहे हैं 7 समुंदर। कवि का कहना है कि 7 समुंदर खोल रहे हैं, उबल रहे हैं, उसमें सारी दुनिया डूबी जाती है। आज चारों ओर इतनी व्यथा, इतनी मुसीबतें, इतनी विनाशक प्रवृत्तियां विश्व में हो रही हैं कि मानो सातों समुद्र उगल रहे हैं आग, और उन ज्वालाओं में सारी दुनिया डूबी जाती है। ज्ञान थाह लेता था जिससे, गर्क हो रही वह दुनिया। जिस दुनिया में ज्ञान जानने की जरूरत थी, ज्ञान बढ़ाने की जरूरत थी, आज वही दुनिया उसी समुंदर में गर्क हो रही है, यानी कि अदृश्य हो रही है, डूबी जा रही है। डूब रही हो सब दुनिया जब, मुझे डूबता गम तो क्या। सारी दुनिया डूबी जा रही है इन विनाशक प्रवृत्तियों के महासागर में। कवि कहते हैं कि मुझे डूबता गम तो क्या। अगर मैं डूब जाऊं, मेरा अस्तित्व मिट जाए, तो गम क्या, दुख क्या। जब सारी दुनिया डूबी जा रही है, सबका अस्तित्व मिट रहा है, तो मेरा अस्तित्व इसमें खत्म हो जाए तो उसका गम क्या, यानी कि उससे पीड़ित होने की जरूरत नहीं है। यह हमारे काव्य का पहला अंश। दूसरे वीडियो में हम आगे की कविता के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। इस काव्य का स्वाध्याय आपको लिखना है। प्रश्न परीक्षा के लिए पूछे नहीं जाएंगे, पर तैयार करना है, यानी कि पढ़कर अपने जीवन में इस सार्थकता को, इस सार को ग्रहण करना है। जय हिंद, जय भारत।